प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 158वां दिन की व्याख्या में स्वागत है। हम शुरू करेंगे आज राजाओं के दूसरे ग्रंथ के दूसरे अध्याय से। एक महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि समथिंग वेरी यूनिक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अनोखी एक बात, एक घटना यहाँ पर हम होते देख रहे हैं। वो है एलिया का स्वर्गारोपण, यानी नबी एलिया प्रभु के महान भक्त, उसको बिना मृत्यु का, शारीरिक रूप से उनकी मृत्यु नहीं हुई, स्वर्ग से प्रभु उनको उठा लिया, मतलब स्वर्ग में उठा लिया, धरती से उठा लिया। हालेलुया। ऐसी घटना केवल बाइबल में 2 बार हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 5 में हेनोक के बारे में लिखा, 24वां वचन। हेनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था, वो अंतर्धान हो गया क्योंकि ईश्वर उसे उठा ले गया। अब ये दूसरा व्यक्ति है। प्रभु यीशु मरने के बाद जी उठा और उसके बाद स्वर्ग चला गया, लेकिन ये बिना मृत्यु का उठा ले गया। उनके विषय में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु, वचन 1 से, एलिया को एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित करने वाला था, तो एली एलीशा के साथ गिलगाल से चला था। एलिया ने एलीशा से कहा, यही रुक जाओ क्योंकि प्रभु ने मुझे बेतेल भेजा है। एलीशा ने उत्तर दिया, प्रभु की शपथ और आपकी शपथ मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। 3 बार हम पढ़ते हैं, कोशिश किया नबी एलिया अपने प्रिय शिष्य और उत्तराधिकारी को, यानी एलीशा को बीच में रोक रखने के लिए, अपने संग जाने के लिए मना कर रहा है। इसका मतलब क्या है? लेकिन हर बार इसने जिद के साथ कहा, हम नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब एक प्रसिद्ध ईश शास्त्री रिचर्ड शालनर कहता है कि जिस तरह प्रभु यीशु अपने प्रिय शिष्य पेत्रुस के प्यार को परखने के लिए 3 बार उनसे पूछा, क्या तुम इनसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हो? 3 बार पूछा था तिबेरियुस के झील के किनारे। उसी तरह एलिया अपने प्रिय शिष्य और उत्तराधिकारी एलीशा को शायद उनकी स्थिरता, उनका उत्साह और उनकी दृढ़ता, उनका प्यार, आग्रह, ये सब परखने की कोशिश कर रहा था 3 बार कि वो बीच में छोड़ जाएगा या नहीं। हालेलुया। इसलिए आगे हम पढ़ते हैं, वचन 3, बेथेल में रहने वाले नबियों के शिष्य बाहर एलीशा के पास आए, उससे पूछने लगे, क्या तुम जानते हो कि आज प्रभु तुम्हारे गुरु को तुम्हारे पास से उठा ले जाने वाला है? इसलिए उनको भी पता चला ये कौन है। बेथेल में रहने वाले नबियों के शिष्य, इंग्लिश में सन्स ऑफ द प्रॉफिट्स लिखा है। इसका मतलब एलिया नबी अपने समय में शिष्यों के कुछ ग्रुप को 3-4 जगह में रखा करता था। इसको स्कूल ऑफ डिसाइपलशिप हम बता सकते हैं, यानी उन लोगों का एक झुंड उनको विशेष ट्रेनिंग देता था, उनसे मिलता था, उनके साथ रहता था, उनको आध्यात्मिक बातें सिखाता था, ईश्वर के कार्य के लिए ट्रेनिंग दे रहा था, उत्साह उनका बढ़ा रहा था। इस तरह बेथेल में भी रखा। बेथेल की विशेषता क्या है? उस समय मूर्ति पूजा के केंद्र जगह था बेथेल, क्योंकि यरोबाम के समय में हमने देखा था कि उसने 2 मूर्ति बनाए थे, सोने के बछड़ा, एक को बेथेल में रखा, दूसरे को दान में रखा। दोनों जगह में लोग आकर पूजा किया करते थे, इसलिए मूर्ति पूजा के बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थल, एक जगह माना जाता था बेथेल। उसी जगह में शिष्यों को रखा। प्रभु के प्रति, सच्चे धर्म के प्रति और इज़राइल के ईश्वर के प्रति इतना उत्साह रखने वाला आदमी था नबी एलिया। इसलिए वहां पर उसी जगह में, मूर्ति पूजा की एक जगह में भी कुछ लोगों को रखकर, यानी उस बेथेल में उसने अपना एक स्कूल शुरू किया, मतलब अपना एक आश्रम शुरू किया होगा जहाँ पर शिष्य लोग रहते थे। उनको अच्छे ट्रेनिंग और सच्चे धर्म की प्रशिक्षण उनको दिया करता था, और उनको भी प्रार्थना में पता चला गुरु को आज प्रभु लेकर जाएगा। इसलिए उन लोग एलीशा से पूछते हैं, तो उन लोग सब जानते हैं एलीशा ही अब लीडर रहेगा, इसलिए तुम्हारे गुरु, उनका भी गुरु है, लेकिन अपने गुरु के मतलब एलीशा के गुरु के रूप में उनको बताया गया। हालेलुया। आगे हम देखते हैं वचन 9, नदी पार करने के बाद एलिया ने एलीशा से कहा, मुझे बताओ, तुमसे अलग किए जाने से पहले
मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? एलीशा ने उत्तर दिया, मुझे आपकी आत्मिक शक्ति का दोहरा भाग प्राप्त हो, a double portion of the Holy Spirit, the Spirit in you, double portion। इसका मतलब क्या है? दोहरा भाग जो है पहलौठे का अधिकार है। वचन में हम पढ़ते हैं पहलौठे को बाकी लोगों से दोहरा भाग दिया जाता था। विधि विवरण के अध्याय 21 में एक उदाहरण वचन 17 में लिखा है कि संपत्ति में दूसरे का दूना भाग देना होगा, क्योंकि पहलौठे का अधिकार उसी का, क्योंकि वह आपके पुरुषत्व का प्रथम फल है। पहलौठे का अधिकार उसके पास है, इसलिए उनको दोहरा भाग दोगुना देना पड़ता था। इसलिए बाकी लोगों से कुछ अलग है एलीशा, क्योंकि उनको एलिया ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अभिषेक किया था, इसलिए उसने उनसे और कुछ नहीं मांगा, केवल अभिषेक मांगा, दुगुना अभिषेक मांगा। तब एलिया क्या कहता? वचन 10, तुमने जो मांगा वो आसान नहीं है। कारण क्या है? ये मेरे हित में नहीं है, मेरे अधिकार में नहीं है। अभिषेक जो है वो ऊपर वाले का है। वो जिनको चाहता है, जब चाहता है तब देता है। लेकिन आत्मा की प्रेरणा से तुरंत और एक शब्द कह दिया, यदि तुम मुझे उस समय देखोगे जब मैं आरोहित कर लिया जाता हूं तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी, परंतु यदि तुम मुझे नहीं देखोगे तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा शायद ये शब्द, ये शर्त उनके मुंह में क्यों रखा होगा? एक संदेश है इसमें। संदेश यही है कि आत्मा का अभिषेक यूं ही तुमको नहीं मिलेगा, उसके लिए तुमको कुछ करना होगा। वो है जागरूक रहना होगा, इंतजार करना होगा, मांगना होगा दया। कारण क्या है? अब ये गुरु कब उठा लिया जाएगा? रात में सोते वक्त उठा लिया जाएगा तो क्या होगा? इसलिए वो क्या करेगा? एलीशा अब जागरण करेगा। हालेलुया। वो पूरा देखता रहेगा कब कब होगा। इसका मतलब आत्मा का अभिषेक के लिए जागरूकता की जरूरत है, जागरण की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, देखते रहने की, राह देखता रहना पड़ेगा, उसकी सब जरूरत है। हालेलुया। और उन लोग आगे बढ़ते समय फिर क्या हुआ? अचानक अग्निमय अश्वों सहित एक अग्निमय रथ आकर दोनों को अलग कर दिया और एलिया एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। एलीशा ने यह देखकर चिल्ला उठा, मेरे पिता। उसने देखा तो अचानक अग्निमय अश्वों की सब विशेषता रथ है। और उसके विषय में अंथोनियो अगस्टिन कैलमट, जो एक फ्रेंच ईश शास्त्रीय बेनेडिक्टिन मंक है, उसने ये कहा, एलिया आप तो इज़राइल का एक बड़ा सैनिक था, आप एक सेनापति थे, क्योंकि अकेले युद्ध किया, इज़राइल के प्रभु के लिए अकेले खड़ा रहा और उनके खिलाफ बाल के कितने नबियाँ एक साथ खड़े रहे, लेकिन अकेला युद्ध लड़ा। आप एक सेनापति है, इसलिए आपके लिए स्वर्ग से रथ और घोड़े सभाए, अग्निमय रथ असभाए हम समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी युद्ध लड़ा, क्योंकि इज़राइल के लिए एक बहुत बड़ी युद्ध, इसने एक जंग ये नबी एलिया ने लड़ी है। हालेलुया। उसके खिलाफ कौन था? उस साइड में राजा थे, रानी थे और बाल के पुरोहित थे, नबी थे, काफी लोग, लेकिन ये कभी पीछा नहीं, मतलब कभी बीच में छोड़ा नहीं, उत्साह के साथ प्रभु के लिए युद्ध लड़ा। इसलिए एक सेनापति के लिए प्रभु का आदर है, जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उनको सम्मान प्रदान करेगा, इस तरह सेवा किया हो। इसलिए सम्मान स्वरूप स्वर्ग से आई गाड़ी ले जाने के लिए रथ आया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ 48वां अध्याय वचन 1, तब एलिया अग्नि की तरह प्रकट हुई, उनकी वाणी धतकती मशाल के सदृश थी। हालेलुया। बहुत ही सुंदर बात। हालेलुया। इसलिए आपने उनके विषय में काफ़ी बातें यहाँ पर 48वां अध्याय में लिखे गए हैं। वचन 9, आप अग्नि की आंधी में अग्निमय अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। हालेलुया। इसलिए
बहुत सुंदर बातें हमारे नबी एलिया के बारे में हम लोग यहाँ पर देखें। और संत अम्ब्रोस और क्रिसोस्टम बोलते हैं ये एलिया प्रभु यीशु की तरह था, यीशु का एक प्रतीक था, ये बोल रहे हैं। क्योंकि यीशु को देखते समय हमको एक बात याद आएगी, उनका उत्साह। देखिए, अपने पिता के घर के बारे में उनका उत्साह उनको खा जाता था। हम लोग यूहन्ना के अध्याय 2 वचन 17 में पढ़ते हैं, उसके हृदय में मंदिर के प्रति उत्साह। यही उत्साह एलिया के हृदय में, मैं आपके प्रति उत्साह के कारण जल रहा हूं, उत्साह है। इसलिए वो नबी एलिया जो है प्रभु का प्रतीक माना जाता है। और उसी तरह वो भी सताया गया, यीशु जैसे दुख भोगा, इनको भी कितना दुख सहना पड़ा, तिरस्कार हुआ, सताया गया। और मृतकों को इसने भी जलाया, जैसे यीशु मृतकों को जलाया, एलिया ने भी मृतकों को जलाने का कार्य किया, हमने देखा। और मृत्यु के बाद यीशु जिस तरह पिता के और आरोहित किए, यीशु स्वर्गारोहण हुआ यीशु का, और इसका भी ये आरोहित कर लिए गए। और यीशु जाते जाते शिष्यों को आशीर्वाद देते गए और कलीसिया में संस्कार छोड़ रखे, संस्कार की स्थापना करके गए। उसी तरह एलिया के बारे में बताया गया, वो भी अपने शिष्य को आत्मा का अभिषेक देकर गया। और वचन में हम पढ़ते हैं कि एलिया अपना चादर अपने शिष्य के पास छोड़ रखा। ये चादर जो है शिष्य के पास, एलीशा को एलिया का चादर मिले जाते जाते, वो चादर संस्कार का प्रतीक है। धरती पे यीशु संस्कार को रखकर गए, संस्कार में यीशु की शक्ति प्रकट होती है, यीशु का सामर्थ्य संस्कार के द्वारा हमको प्राप्त होती है। इसी तरह एलीशा का सामर्थ्य और शक्ति, एलिया का सामर्थ्य और शक्ति इस चादर में भी हम लोग एलीशा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चादर में वो शक्ति प्रकट होती है, ये संस्कार का प्रतीक है। इस तरह सभी बातों में, कई बातों में एलिया जो है ये प्रभु ईसा मसीह का एक प्रतीक माना जाता है। हालेलुया। एलिया के उठा लिया जाने के बाद प्रभु सामर्थ्यवान रीति से एलीशा को इस्तेमाल करना शुरू किया। इसलिए अब नबी एलीशा के द्वारा जो भी चिन्ह चमत्कार प्रभु ने किया उसका विवरण है। 19वां वचन से हम पढ़ते हैं एक घटना जो कि यरीको के नगर के निवासियों ने जब एलीशा से कहा, हमारे स्वामी देखिए, हमारे नगर की स्थिति तो अच्छी है लेकिन पानी दूषित है, देश में गर्भपात बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, इसलिए आप कुछ कीजिए। तब एलीशा नबी ने वहाँ पर एक सुंदर कार्य किया, एक चमत्कार प्रकट किया। उसके पीछे एक आध्यात्मिक संदेश है। वो संदेश के बारे में हम संत सिसेरियुस, आल्स के संत सिसेरियुस से पढ़ते हैं। उसने इसका विवरण इस तरह किया, व्याख्या देते समय मैं आपको संक्षिप्त में समझाता हूँ। संत ने कहा, यहाँ पर नबी एलीशा प्रभु ईसा मसीह का प्रतीक है और दूषित पानी का स्रोत मानव जाति का प्रतीक है। मानव जाति जो कि आदम के पाप के कारण दूषित हो गई, और तब से ये गर्भपात सब जो हो रहा है, गर्भपात एक प्रतीक है। हम पर गर्भपात के बारे में लिखा है, वो प्रतीक है शैतान के कार्य का। वो चोर चुराने, मारने, नष्ट करने आता है। इसलिए संसार में बराबर शैतान का कार्य रहा, क्योंकि मानव जाति दूषित हो गए थे पाप के कारण। तो यूहन्ना का पहला पत्र 3:8 में लिखा है, शैतान के कार्यों को समाप्त करने यीशु आया है। इसलिए शैतान के कार्य धरती पर है, मानव जाति के बीच में वो कार्य हो रहा है, और प्रभु यीशु आया और उसने क्या किया, एक नया बर्तन लाने के लिए बोला। वो बर्तन जो है कलीसिया है, और उसमें नमक मिलाया, नमक डाला। वो नमक प्रभु का वचन है, शिक्षा है। कलीसिया में उसने शिक्षा, अपनी शिक्षा को रखे। हालेलुया। और उसको क्या किया, फिर उसमें मिला दिया ये पानी के स्रोत में। तो कलीसिया धरती पर प्रभु यीशु के वचनों को, शिक्षा को लेकर मानव जाति के बीच में रहते हैं, और उसके द्वारा, कलीसिया के द्वारा और प्रभु अपने वचन के द्वारा मानव जाति को शुद्ध करते हैं, श्राप से छुटकारा देते हैं, शैतान के कार्य को समाप्त कर देते हैं। हालेलुया।
आगे जाकर हम और एक घटना देखते हैं, वो थोड़ी सी खतरनाक घटना है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। वहाँ से वो बेथेल गया, रास्ते की चढ़ाई चढ़ रहा था। बेथेल वही जगह है मूर्ति पूजा का प्रभव स्थान वहाँ पर इसराइल में। उसी समय नगर से कुछ लड़के निकले, उसे चिढ़ाते हुए कहने लगे, अरे गंजे ऊपर चढ़, अरे गंजे ऊपर चढ़। उसने उनकी और मुड़कर उन्हें प्रभु के नाम पर अभिशाप दिया। तब वन से 2 रीछनियां निकली और उन्होंने उनमें 42 लड़कों को चीर डाला। तो ये एक बड़ी समस्या पैदा करते हैं कि ये नबी, प्रभु की आत्मा से संचालित आदमी, इतना गुस्से में आकर उन बच्चों को क्यों मरवा डाला, क्योंकि उन्होंने उनको अरे गंजे इस तरह कहा। हालेलुया। शायद नबी एलीशा हमारी तरह गंजे था और उनको गुस्सा आया, इसलिए वो बच्चों को श्राप दिया। तो इसको कैसे समझ सकता है? हालेलुया। हम इसको समझने हेतु कुछ व्याख्याकारों के पास गए और हमको समझ में आया इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले हम रिचार्ड शालनर से सीखा। रिचार्ड शालनर कहता है, कभी ये नहीं सोचना कि ये नबी यूं ही उनको किसी ने कुछ कहा और गुस्से में आकर, जैसे नॉर्मल आम आदमी की तरह गुस्से में आकर उनको श्राप दिया और उनको बच्चों को मरवा डाला। ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें एक संदेश है, एक आध्यात्मिक संदेश। वो संदेश बेथेल मूर्ति पूजा का जगह, वहाँ पर ज़्यादातर परिवार प्रभु के धर्म को, यानी इज़राइल के ईश्वर को छोड़कर, अपने सच्चे धर्म को छोड़कर, जिसमें प्रभु ने काफ़ी साल से ट्रेनिंग देते देते लेके आया था, उन लोग आसानी से भटक गए थे, मूर्ति पूजा में गए थे। इसलिए उनके संतानों में उसका असर दिखाई देता है। उन्होंने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दिया, इसलिए वो बच्चे इतने छोटे में ही प्रभु के आदमी को, प्रभु के नबी को देख कर उनकी निंदा कर दी। इसराइल में ऐसा नहीं होता था, नबी का आदर होता था। पहले मूसा के समय में सब कितने आदर किया। हालेलुया। और इस तरह आदर सम्मान प्रभु के लोगों को देता था। इसराइल का नियम ऐसा था, प्रभु के सेवकों का आदर करता था। लेकिन मूर्ति पूजा इतना जड़ पकड़ लिया था, इसलिए ये जो घटना उसका प्रतीक है। मूर्ति पूजा जड़ पकड़ लिया परिवार में, इसलिए माता पिता प्रभु के खिलाफ बोलते थे, प्रभु के सेवकों के खिलाफ बोलते थे और प्रभु के नबी की सब निंदा करते थे। इसलिए वो बच्चे भी वो सब सीख लिया, बच्चों को ऐसा ट्रेनिंग मिला। इसलिए बच्चे प्रभु के नबी को देखते ही उनकी निंदा किया। इसलिए आगे जो हुई है वो प्रभु की तरफ से एक चेतावनी है। चेतावनी है, बच्चों को जैसे रीछ ने आकर खा लिया, वो एक चेतावनी है। देश के ऊपर क्या आएगी, देश के ऊपर विपत्ति आएगी। मूर्ति पूजा छोड़ने के लिए प्रभु की ओर से एक चेतावनी है। प्रभु उन लोगों को, पूरे परिवारों को अपने पास वापस आने के लिए एक चेतावनी दे रही है। यदि तुम पछतावा नहीं करोगे, ये सब होंगे, परिवार में विपत्ति आएगी, जड़ नहीं पकड़ेगा। क्योंकि पाप जड़ पकड़ा, इसका मतलब घर को बर्बाद करेगा। मूर्ति पूजा घर को बर्बाद करेगा, बच्चों को मार डालेगा। इसकी एक चेतावनी इस घटना के द्वारा प्रभु लोगों को दे रहा था। यही है किसके द्वारा? रिचार्ड शालनर के द्वारा संदेश। और एक संदेश हम सुनेंगे। आर्स के संत सिसेरियुस हमको बताते हैं, यहाँ पर नबी की जो निंदा की गई है वो एक प्रतीक मात्र है, और 42 बच्चे मारे गए वो भी एक प्रतीक है। सबसे पहले वो हमको बताते हैं, ईसा मसीहा को याद करो, पिलातुस के सामने खड़े थे, ईश्वर का पुत्र, लेकिन लोग पाप के कारण अंधे हो चुके थे और उन्होंने चिल्ला उठा, बरअब्बस को हमारे लिए छोड़ दो और उसको सूली पे चढ़ाओ, सूली दो, उनको सूली दो। यहां पर
पाप के कारण अंधे हुए लोग बेथेल में, उन लोग मूर्ति को सच्चे ईश्वर के बदले आराधना कर रहे हैं। इसलिए प्रभु के भक्त, प्रभु की नबी की उन्होंने निंदा की और इन बच्चों के द्वारा चिल्लाया गया, ऊपर चढ़ रे गंजे। और ये संत हमको बताते ऊपर चढ़, ये जो बोल रहे हैं प्रभु ईसा मसीहा को सूली पर चढ़ाओ, जो लोग चिल्लाया और उसका प्रतीक है ऊपर चढ़ इन्होंने बोला। इसका मतलब सूली पर उनको चढ़ाओ, ईसा मसीहा उसका प्रतीक है। और 42 बच्चे हम पर मारे गए। यीशु को सूली पर चढ़ाने के ठीक 42 साल बाद इस्राएल पर कुछ हुआ। वो क्या है? रोमी राजा सम्राट वेस्पेसियन और उनका बेटा टाइटस, जो बाद में सम्राट बना, ये दोनों के द्वारा, ये दोनों भालू है, ये दोनों आकर इज़राइल को समाप्त कर दिया। यानी कितना भयानक तबाही यरूशलेम में किया, यरूशलेम शहर को नष्ट किया, ध्वस्त किया। और यरूशलेम मंदिर, जो दूसरा मंदिर है बाबुल के निर्वासन के बाद बनाया गया, दूसरा मंदिर, उसको जला दिया, ध्वस्त किया गया। हालेलुया। इसलिए उसका प्रतीक है 42 साल बाद 2 भालू निकल के आया और सैकड़ों यहूदियों को मार डाला उनके पाप का कारण। यीशु को सूली पर चढ़ाया, यीशु की निंदा की और सूली पर चढ़ाया, और उसके 42 साल बाद विपत्ति इज़राइल को घेर लिया। उस भयानक घटना की सूचना और प्रतीक मात्र है ये घटना। इसलिए इसको केवल नबी गुस्सा में आकर इनको मार डाला, इस तरह केवल सोचना नहीं, उसमें पवित्र आत्मा एक आध्यात्मिक अर्थ को छिपा कर रखा है। संत सिसरियम को याद दिलाते। हालेलुया। 3 अध्याय में हम इज़राइल के नया राजा के बारे में पढ़ते हैं। उसका नाम है यहोराम। वो अहाब का पुत्र था। अहाब के बाद अहासिया राजा बना था, लेकिन उसका बच्चा नहीं था, इसलिए उसका भाई यहोराम राजा बना। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। इसका मतलब अहाब कैसा था? मूर्ति पूजक था, बाल का पुजारी, बाल के सेवक था। इसी तरह वो भी कार्य किया। बाद में एक युद्ध के लिए जा रहे मोआब के खिलाफ, उस युद्ध में जाने के पहले उसने यूदा के राजा को भी साथ में ले लिया। यूदा का राजा यहोशाफत धर्मी था, प्रभु भक्त था। साथ में एदोम के राजाओं को भी मिला है। वचन 9 में हम पढ़ते हैं, इन तीनों राजाएं मोआब के खिलाफ जाते समय रास्ते में कुछ बात हुई। चक्करदार मार्ग से 7 दिन चलने के बाद उनकी सेना, उनके साथ के पशुओं के लिए पानी नहीं मिल रहा था, फंस गया बिल्कुल, तो मरने की स्थिति में आ गए सब मिलके। तब इज़राइल का राजा स्वभाव के अनुसार क्या बोला? सब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार बोलता है। सबसे पहले उसने क्या बोला? लगता है प्रभु ने हम तीनों राजाओं को मोआबियों के हाथ दे देने यहाँ बुलाया। प्रभु को कोसता है, प्रभु हमको मारने के लिए लेके आया। किंतु यहोशाफत प्रभु भक्त है, उसने क्या बोला? क्या यहाँ प्रभु का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम प्रभु से पूछ सके? देखिए ईश्वर की इच्छा क्या है हम पहचानेंगे, कोसना नहीं है। देखिए हम प्रभु एक विपत्ति में पढ़ते समय सबसे पहले हमको पूछना प्रभु क्या चाहता है, ऐसा है। तब एलीशा को बुलाया गया। एलीशा आते ही क्या बोला? वचन 13, मुझसे आपको क्या? आप अपने पिता और अपनी माता के नबियों के पास जाइए। पिता कौन है? आहाब। माता कौन है? जज़ेबेल। ये दोनों कौन थे? बाल के उत्तम सेवक थे, बाल देवता के, इसलिए तुम उनके नबियों से पूछे। लेकिन इज़राइल के राजा ने उसे उत्तर दिया, नहीं, प्रभु ने तो हम तीनों राजाओं को मोआबियों के हाथ देने के लिए हम बुलाया है। प्रभु को फिर से कोसता है। हालेलुया। तब अगला वचन सुंदर है, 14। एलीशा ने कहा, विश्वमंडल के प्रभु की शपथ जिसका मैं सेवक हूं, यदि यूदा के राजा यहोशाफत के प्रति मुझ में सद्भावना न होती तो मैं न आपकी ओर देखता, न आप पर ध्यान देता। मतलब यहोशाफत ना होता, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता, ना आता, ना देखता, ना बोलता। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? यहोशाफत के कारण आगे एक बड़े चमत्कार प्रभु कर रहे हैं। इसको हम पढ़ें। एक राजा प्रभु के भक्त होने के कारण
नबी उनके लिए, तीनों के लिए एक चमत्कार किया। संदेश क्या है? एक व्यक्ति की उपस्थिति बाकी लोगों को बचाया। एक भक्त होता है, उनके कारण अनेक लोग बच जाता है। ये युद्ध जीता, पूरी सेना बच गई। ये बाकी राजा लोग दोनों बच गए, इस्राएल के राजा भी, एदोम के राजा भी। कैसे बचे? यूदा के राजा के कारण, उनके प्रभु भक्ति के कारण। हालेलुया। बाइबल हमको बराबर बताते जा रहे हैं, एक व्यक्ति की पवित्रता, प्रभु प्रसन्नता बाकी लोगों के लिए अनुग्रह का कारण बनेगा। हालेलुया। इसलिए चमत्कार हुई और मोआब पराजित हुए। लेकिन अंत में एक और वचन, तब उसने मतलब मोआब का राजा, उसका नाम है मैशा, उसने प्राचीर पर यानी किला पर अपने पहलौठे पुत्र की होम बलि चढ़ाई। जब उसको पता चला हम गिर रहे हैं, हम नष्ट हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, उसने ये कार्य किया। मोआब के देवता के लिए उसने अपने पहलौठे पुत्र की होम बलि चढ़ाई, अपने पुत्र की, जो उसके राज्य का उत्तराधिकारी था, राजा बनने वाला था ना, उसको मारा, अपने बेटे को। तब इस्राएलियों पर भारी प्रकोप पड़ा और वे हटकर अपने देश लौट गए। ये क्या मतलब है कि बच्चे का बलि चढ़ाया तो इज़राइल पर प्रकोप पड़ा कि उनकी देवता उनके विरुद्ध कुछ किया? क्या मतलब ये मोआब की देवता क्रुद्ध होकर ये बलि स्वीकार करते हुए इज़राइल को पराजित किया? बिल्कुल नहीं। बल्कि ये प्रकोप के बारे में क्या लिखा है? सेप्तजिंत ट्रांसलेशन जो है, इसको यूनानी भाषा में ट्रांसलेशन किया गया, उसमें लिखा है, देयर वाज ग्रेट रिपेंटेंस एंड सोरो सीइंग द प्रिंस किल्ड बाय हिज ओन फादर। देखिए, ये राजा, मोआब का राजा, जब अपने स्वयं बेटे को, अपने बेटे को, निजी बेटे को जब मार डाला, ये देखते हुए इजरायली लोगों के हृदय में दया आई। उन लोग बोले, देखिए, ये मोआब के राजा को दंड तो मिल चुका, उसने अपने बेटा जो राजा बनने वाला था उसका, वो बेटे को यदि मार डाला है, उनको दंड मिल गया। अब इस दुख में इसको और क्या दुख देना है? हो गया, इसलिए वापस जाएंगे। इस तरह वापस आए क्योंकि इनके बीच में काफी पछतावा, काफी दुख आ गया, काफी दुख आ गया, इसलिए इजरायली लोग वापस गए। ऐसा ये नहीं है कि उनकी देवता क्रोध में आकर यानी इजरायलियों को पराजित किया, बिल्कुल नहीं है। बल्कि इजरायलियों पर भारी प्रकोप मतलब दुख का प्रकोप। ये इतनी बुरी घटना देखते हुए एक पिता अपने बेटे को मार रहे हैं, वो भी प्राचीर के ऊपर। सारे इजरायली देखा, सेना पूरा बाहर खड़े हैं, तब किला के ऊपर पापा ने बेटे को मारा, इसलिए उन लोग वापस चला गया उस समय में। इस तरह मोआब अंत में थोड़ा बच गया। हालेलुया। प्रियजनों, अब हम स्तोत्र संगीत 116 पर जरा मनन करेंगे। इसकी विशेषता इजिप्शियन हल्लेल नामक स्तोत्र के गणों पर ये चौथा स्तोत्र है। फादर ने आपको बताया था 113 से 118 तक स्तोत्र इजिप्शियन हल्लेल। इसका मतलब मिस्र की गुलामी में रहते समय प्रभु ने इजराइल के लिए जो महान कार्य किया उसको याद रखना और उसके कारण प्रभु को धन्यवाद देना हर एक इसराइलियों के आध्यात्मिक जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग था। उसके आराधना और उसकी आध्यात्मिकता का केंद्र बिंदु माना जाता है मिस्र की गुलामी से छुटकारा। इसलिए उन लोग धन्यवाद देते थे इन स्तोत्रों के जरिए विशेष रूप से। हालेलुया। इसलिए पास्का पर्व के दौरान, पास्का पर्व क्या है? इजराइल को प्रभु ने जो मुक्ति दिया मिस्र से, उसकी यादगारी में मनाया जाता है पास्का पर्व। तो पास्का भोज इजरायली एक साथ करते थे। उसके ठीक पहले, ये भोज के पहले लोग 113 और 114 गाते थे, और भोज के बाद, पास्का भोज के तुरंत बाद गाते थे 115 और 116 स्तोत्र। हालेलुया। इसलिए 116 ये स्तोत्र पास्का भोज के बाद हर यहूदी गाया करता था। अब हम यीशु में आएंगे। दुख भोग के ठीक पहले आखिरी भोज वो पास्का भोज था, अपने शिष्यों के साथ किया पास्का समय में। पास्का पर्व के ठीक पहले उन लोग जो भोज किया, उस रात
उसके बाद प्रभु अपने को बलि के रूप में समर्पित करने हेतु गया था और गत्सेमन वाटिका में प्रार्थना करने के ठीक पहले ये पास्का भोज मनाया। उसके बाद वचन में लिखा है उन लोगों मिलकर भजन गाया। वो भजन में एक यही था। हालेलुया। तो इस तरह यीशु मृत्यु के ठीक पहले इसको गाते हुए इन वचनों को मृत्यु के ऊपर अपनी जीत के प्रतीक के रूप में हमको दिया। मृत्यु के ऊपर अधिकार। हालेलुया। प्रभु तूने मेरे बंधन खोल दिए क्योंकि मैं तेरा सेवक हूं, इसलिए मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। यरूशलेम में तेरे मध्य में ईश्वर के मंदिर के प्रांगण में प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। वो मन्नतें, हालेलुया, स्तुति करना। हमको अब डरने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य करते हैं। मैंने संकट में पड़कर ये भी कहा था कोई मनुष्य विश्वसनीय नहीं है, लेकिन प्रभु मेरे लिए कार्य किया। अब हमको मृत्यु से डर नहीं है। इसलिए हमको क्या करना, वचन 12, प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूं। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। यीशु उस समय जो प्याला उठाया वो दुख का प्याला था। हालेलुया। क्योंकि थोड़ी ही समय में वो जो खून बहाने वाला था उसको याद कर रहा था, उसको उठाया। और दुख का प्याला कैसे मुक्ति का प्याला बन गया? जब दुख का प्याला उठाकर आप धन्यवाद देंगे तब वो मुक्ति का प्याला बनेगा। जीवन के दुखों के लिए जब हम धन्यवाद देंगे, हर एक संकट में आप धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु को याद करते हुए उसके अधिकार को स्वीकार करते हुए जब हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, वो मुक्ति में बदलेगा। प्रभु मुक्ति में इस्तेमाल करेगा। अनेक लोगों के मुक्ति के लिए हमारे दुख को इस्तेमाल करेगा। इसको कहता है मुक्ति का प्याला। हालेलुया। हमारे दुख का प्याला हमें मुक्ति के प्याला में बदलना चाहिए, क्योंकि प्रभु के अधिकार आज वचन के द्वारा हमारे पास है। हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 8 और अध्याय 9 में एक ही संदेश। वो संदेश प्रभु ईसा का एक मनोभाव संत पौलुस उनको याद दिलाता है। वो है देने वाले बन जाए। आप लोग उदारता से दे। उसके लिए सबसे मुख्य एक वचन इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वो कम लुनता है, जो अधिक बोता है अधिक लुनता है। देने वालों को याद रखना होगा कि आप जब देते हैं आप बो रहे हैं। यदि कम बोएंगे तो कम लुनेंगे, ज़्यादा बोएंगे ज़्यादा लुनेंगे। इसलिए कैसे देना है? उदारता से देना, प्रसन्नता से देना, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करते। इसलिए देने के बारे में बहुत सुंदर शिक्षा इन दोनों अध्यायों में संत पौलुस उनको देते हैं। प्रभु आप सभी लोगों को आध्यात्मिक वरदानों से भर दे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।